नवोदय विद्यालय में पढ़ू छो है बड़ा दुख का साथ हम तभी कौन पढ़ू अच्छू खासो जो 3 बच्चा अपन गवे न आज इतने का दोस्त आया आप मदद कर लोग। अब देखिए 3 बच्चे मैं कह रहा हूं 2013 में एक बच्चा केदारनाथ आपदा में असमय काल कलवित हुआ। उसके बाद 2024 में दूसरा बच्चा आपदा की भेंट चढ़ा और उसके बाद तीसरा बच्चा 2025 में वो भी असमय काल कलवित हो गया। तो इस दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई दर्द है तो वो पुत्र शोक है। बहुत अच्छा लगा आज इनकी जो पहल है उस पहल को देख के ऐसा लगा आज कि कहीं ना कहीं जो शिक्षा है उसका जो महत्व है इन लोगों ने साबित किया है कि अच्छी शिक्षा जो है कभी व्यर्थ नहीं जाती है। जवाहर नवोदय विद्यालय पहले से ही शिक्षा का हब रहा है और इन्होंने जो है अपने जो 13 जनपद है हमारे 13 जनपदों में 13 विद्यालय हैं उत्तराखंड में और इन्होंने आपसी कंट्रीब्यूशन अपने सोर्स ऑफ इनकम से कंट्रीब्यूट करके किसी परिवार को मदद करना है ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी पहल है। अंचला है और ये जो हमारे पूर्व छात्र एसोसिएशन है उसकी सेक्रेटरी में हूँ और जो अभी आपका सवाल था हमारे प्रेसिडेंट साहब से थोड़ा मैं उसमें ऐड करना चाहूँगी कि अभी तक तो हम लोग सिर्फ जो पूर्व छात्र हैं वही जो भी हमारे परिवार के किसी भी सदस्य पे ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम लोग अपने ही जो पूर्व छात्र हैं उनसे ही थोड़ा सा मदद मांग करके और हम सब लोग आपस में ही पैसे इकट्ठा करके उनकी मदद करते हैं। इतनी दूर राजस्थान से यहाँ पे पहुंचे हैं तो सबसे पहले तो हम पहाड़ी हैं और पहाड़ में आपका स्वागत है और ऐसे देवभूमि में इस प्रकार का आप काम कर रहे हैं तो इसके लिए तो सबसे पहले आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप यहाँ? नमस्कार, मेरा नाम सतवीर है और मैं जेनवी चूरू राजस्थान से हूँ। पिछले 6 साल से मैं देहरादून में रहता हूँ यहाँ पे और जब 4-5 साल पहले हम सब लोग मिले थे तो हमारा स्टार्टिंग में तो ऐसे ही एक दूसरे मिलना जुलना हुआ, एक दूसरे की हेल्प हुई। उसके बाद हम लोगों ने एक जो ये हमारा संगठन बनाया, मैं उसमें एज ए मेंबर काम करता हूँ। फिर अभी पिछले नवंबर में मेरा एक बैचमेट है जो अभी BHU में पढ़ाई कर रहा था तो उसके एक बाइक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। तो फिर हमारे स्कूल ने और बाकी ऑल इंडिया के जितने भी नवोदयंस हैं सब ने मिलके हमने एक फंड कलेक्ट किया था उसकी फैमिली के लिए क्योंकि अभी ऑल इंडिया में लगभग 665 के आसपास नवोदय है, वहां से अभी तक लगभग 15 लाख नवोदय पढ़ चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप असवाल और आप देख रहे हैं जाग पहाड़ी। अपने लिए जिए तो क्या जिए तू जिए दिल जमाने के लिए, हिम्मत बुलंद है अपनी पत्थर सी जान रखते हैं, कदमों तले जमी तो क्या हम आसमान रखते हैं, गिरते हुओं को उठाने के लिए तू जी ए दिल जमाने के लिए। तो अभी मैं बंसुगा में मौजूद हूं तो बड़ी विडंबना है कि अचानक 3 बेटों का दर्द इन्होंने सहा है और विभिन्न प्रकार की इनको मदद भी मिली। लेकिन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कुछ सामाजिक संगठन के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, कुछ इनकी मदद करने के लिए आए हैं। तो जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा ये सामाजिक संगठन है, कौन सी संस्था है। यहाँ पे हमारे जो मकान मालिक हैं जिनके 3 बच्चे असमय काल कलवित हो चुके हैं और यहाँ पे तमाम वो लोग हैं जो इस प्रकार की जो सामाजिक कार्य हैं, जो गरीब लोग हैं, जो असहाय लोग हैं समाज में, उनकी मदद करने के लिए हमेशा आगे आते रहते हैं। तो जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले भाई साहब आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम है विक्रम सिंह ठाकुर और मैं पूर्व छात्र हूँ JNV रुद्रप्रयाग 2001 पास आउट। अच्छा। और हमारी एक संस्था है जो उत्तराखंड जवाहर नवोदय अलुमनी एसोसिएशन जो कि जिसमें कि पूरे पूर्व छात्री नवोदय के काम कर रहे हैं। ये संगठन हमने अपने नवोदय परिवार के लिए बनाया गया ताकि किसी प्रकार से भी कोई चाहे छात्र हो, छात्र का परिवार हो या उनके बच्चे हो, उनको किसी प्रकार से मदद पहुंचाना, उसके लिए हमने इस संगठन को बनाया है। और उसके ही चलते हमें जो ये घटना संज्ञान में हमारे आई तो उसके चलते ही हम लोग यहाँ पे एक मदद को लेके यहाँ पे आए हैं। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि इस परिवार भी इस प्रकार की लगातार 2013 से और 2025 तक 3 जो बच्चे हैं असमय काल कलवित हो चुके हैं,
तो कैसे आपको पता चला इस परिवार पे जो है इस प्रकार के जो है दुखों का पहाड़ जो है जो टूटा है, तो कैसे किस माध्यम से आपको पता चला? हाँ जी, एक्चुअली हमारी जो संस्था है लगातार अपने पूर्व छात्रों से जो कहीं भी किसी भी क्षेत्र में उनसे हम लोग लगातार कांटेक्ट में रहते हैं किसी न किसी तरीके से। तो उसी प्रकार से यहाँ पे हमारे एक मेरे जो जूनियर हैं मनोज राणा, यहीं पे उनका घर है बंसू में। तो उनसे हमें ये जानकारी प्राप्त है कि इस प्रकार से एक परिवार के साथ में दुर्घटना घट चुकी है जिनका कि लड़का पूर्व छात्र है नवोदय का उपेंद्र रावत। तो हमने इस बात को तुरंत संज्ञान में लिया और अपना एक छात्र जो कि हमारे एसोसिएशन का काम कर रहा है उन्हें इनके घर पे भेजा और पूरी जानकारी इनसे ली। उसके बाद ये जानकारी लेने के बाद एसोसिएशन ने एक कदम उठाया कि हम इनके परिवार की मदद करेंगे आर्थिक तौर से भी और जो भी हमसे हो पाएगा। इस संज्ञान को लेते ही हमने इस पे काम करना शुरू करा और इसमें हमारे जितने भी पूर्व छात्र हैं वो किसी भी क्षेत्र में किसी भी जगह उत्तराखंड के जो हमारे 13 नवोदय हैं सभी तक हमने ये जानकारी सोशल मीडिया के थ्रू, मैसेज के थ्रू, वीडियो के द्वारा पहुंचाई। और इसमें जैसे ये न्यूज सब तक पहुंची, सभी छात्रों तक पहुंची, तो छात्रों ने इस बात को बहुत ही सीरियसली लिया और अपने परिवार को समझते हुए सभी ने इसमें अपना अच्छा ही कंट्रीब्यूशन करा, एकजुटता को दर्शाया, अपने एक संगठन की पावर को दिखाया और सबने इसमें अपने अपने तरीके से जितना जिससे जो हो पाया वो कंट्रीब्यूट करा ताकि इस परिवार को सहायता मिल सके। और ये एक परिवार के मतलब इस नवोदय पूरे परिवार की एक एकता का हमारा एक बहुत मिसाल है। हमने भी काम पहली बार इनके, तो ये हमारा दूसरा काम है और सबने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। इसमें कि हमारे पूर्व छात्र ही नवोदय के 13 जिलों के, जिसमें कि ज्यादातर छात्र इसमें रुद्रप्रयाग के जिलों ने कंट्रीब्यूशन किया, लेकिन सभी का इसमें योगदान है। अच्छा, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, सुन पा रहे होंगे, ये तमाम जो छात्र हैं वो नवोदय विद्यालय से पढ़े हुए हैं। तो भाई साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सत्यदीप शाह। अच्छा, मैं 2004 में जेएनवी रुद्रप्रयाग से ही पास आउट हूँ अच्छा, और हमारी संस्था है जो उत्तराखंड जवाहर नवोदय विद्यालय एलुमनी एसोसिएशन, उसमें मैं प्रेसिडेंट भी हूँ और सभी लोगों के साथ एज ए मेंबर काम भी कर रहा हूँ। अच्छा। अभी वर्तमान में जैसे आप काम क्या करते हैं, जैसे समाज सेवा के अलावा आप काम क्या करते हैं? हम लोग मैं बिजनेस सेक्टर में हूँ। अच्छा जी। तो कैसे मन में आया, जबकि आजकल देखा जा रहा है लोग केवल अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए जो है समाज में काम करते हैं और दिखावे के लिए काम करते हैं, तो कैसे आपके मन में आया कि इस प्रकार का एक संगठन जो जवाहर नवोदय विद्यालय के जो छात्र जो पास आउट कर चुके हैं, तो कैसे आपके मन में आया कि इस प्रकार का संगठन बनाया जाए और सामाजिक जो क्षेत्र है उसमें काम किया जाए? जितने भी नवोदयंस हैं, पास आउट नवोदयंस हैं, नवोदय के अंदर रहने से और अभी तक हम लोगों को जो एक्सपीरियंस नवोदय देता है उसमें एक ट्रस्ट और एक स्पिरिट होती है। उसके तहत हम मुझे लगता है कि हर नवोदयन यही चाहता है कि कैसे वो दूसरे नवोदयन की हेल्प करे, कैसे उसके साथ बैठ के अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सके। और हेल्प के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग एक दूसरे के साथ करते हैं और एक संस्था बना के ये करना, ये हमारा एक ग्रुप डिसीजन है जिसमें हम सारे ही उत्तराखंड स्टेट के जितने भी एलुमनीज हैं सब लोगों के सहयोग से हम लोग यहाँ पे आ पाए हैं। अच्छा, जिसकी मदद करने के लिए आप यहाँ पे पहुंचे हैं, उपेंद्र, जो पिछली 25 में जो है समय काल कल्पित हो चुका है, वो भी नवोदय विद्यालय में पढ़ता था आपके साथ? अब वो हमारे जूनियर थे, हमसे 4 साल जूनियर थे। अच्छा, मेरा एक सवाल रहेगा कि जैसे जो नवोदय विद्यालय में नहीं पढ़े हुए हैं और असहाय हैं, गरीब हैं, विधवा हमारी महिलाएं हैं, तमाम क्षेत्रों में आप देखते रहते होंगे, जो बेरोजगार हैं, क्या उनकी भी हेल्प करते हैं आप? उनके लिए अभी पहले हम अपना घर स्ट्रॉन्ग कर लें। हमारा मेन मोटिव है कि हम अपने लोग, एक होता है कि अगर आप एक परिवार का हिस्सा हैं तो पहले आप चाहेंगे कि आप परिवार के हर सदस्य की हेल्प करें, किसी को जिस भी चीज़ की ज़रूरत है, और कोशिश करेंगे कि आगे अगर कुछ अच्छा कर पाए, क्योंकि अकेले तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, चाहे वो एक मुख्यमंत्री साहब भी हो या प्रधानमंत्री जी भी हो, सभी के सहयोग के साथ ही आगे बढ़ते हैं। तो अगर सब चीज़ अच्छी रही तो हम आगे करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अभी हमारा दायरा जवाहर नवोदय विद्यालय के एलुमनीज तक है और अगर कोशिश रहेगी कि अगर कुछ लोग हमारे पास, देखिए हेल्प तो हर कोई करना चाहता है, आपके पास भी कोई आएगा तो आप भी शायद कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन अभी हम इस कैपेबिलिटी में है नहीं है, वो हम लोग उसका हर साल धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अगर कोई बाहर से या कोई और भी अगर हमसे हेल्प मांगेगा तो जो भी हमारी कैपेबिलिटी होगी उसके हिसाब से हम लोग करेंगे। फिर अगर ऐसे ही अगर वादा कर दिया और नहीं हुआ तो उससे बेटर है कि कुछ वादे ना किए जाए। बिल्कुल। तो इसी तरीके से अभी तो हम लोग बेसिकली हम नवोदय परिवार से जुड़े हुए सभी लोगों का, मतलब जैसे भूपेंद्र का परिवार है वो हमारा भी परिवार है, तो हम उसको अपने परिवार की तरह ही देखते हुए उसको टेक केयर कर रहे हैं। अच्छा, किसी भी संस्था को चलाने के लिए एक फंड जरूरी होता है। जैसे आप फंड जुटाते हैं तो क्या सरकारी सहायता से जुटाते हैं या क्राउड फंडिंग से जुटाते हैं, या अपने ही जो परिवार है आपका नवोदय विद्यालय के जो छात्र यहाँ से पास आउट हो चुके हैं
उन्हीं के द्वारा आप कलेक्शन करके ऐसी हेल्प करते हैं? हाँ, हमारा तो अभी नवोदय विद्यालय के ही जितने भी एलुमनीज हैं जो टॉप मोस्ट पोस्ट पे है और अभी बेरोजगार हैं, सब लोग वही लोग हैं। हम आपस में ही एक दूसरे की हेल्प के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं, टाइम इकट्ठा करते हैं और एफर्ट इकट्ठा करते हैं और उसको हेल्प करते हैं। सिर्फ पैसा इकट्ठा करना ही एक हेल्प नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है कि मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस किसी और के काम आ जाते हैं, तो हम इस तरीके से भी एक दूसरे को हेल्प करते हैं और बहुत सारी चीजें हैं अभी जो। हाँ हाँ बहन जी। जी नमस्कार, मेरा नाम अंचला है और ये जो हमारी पूर्व छात्र एसोसिएशन है उसकी सेक्रेटरी में हूँ। और जो अभी आपका सवाल था हमारे प्रेसिडेंट साहब से, थोड़ा मैं उसमें ऐड करना चाहूँगी कि अभी तक तो हम लोग सिर्फ जो पूर्व छात्र हैं वही, जो भी हमारे परिवार के किसी भी सदस्य पे ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम लोग अपने ही जो पूर्व छात्र हैं उनसे ही थोड़ा सा मदद मांग करके, और हम सब लोग आपस में ही पैसे इकट्ठा करके उनकी मदद करते हैं। और लेकिन हम सभी की भी एक लिमिटेशंस हैं, तो हम चाहेंगे कि कोई सरकारी संस्था या कोई एनजीओज या इस तरह से अगर हमारे काम को देखते हुए हमारा सहयोग करना चाहें तो हम उनका भी स्वागत करेंगे। अच्छा बहन जी, मेरा सवाल ये रहेगा कि आप इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि नवोदय विद्यालय एक सीमित दायरा होता है और समाज में कई ऐसे लोग हैं कि जो आस लगाए बैठे हैं कि कोई आए और हमारी मदद करे। तो क्या ऐसे बाहरी लोगों को भी आप मदद करने की भविष्य में योजना बना रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट भैया ने बताया कि अभी तो देखिए हम स्टार्टिंग में मदद, जैसे कहते हैं ना कि चैरिटी बिगिंस एट होम, तो हम पहले चाहेंगे कि हमारा एक बच्चा इतना स्ट्रांग हो जाए कि हमारे सामने कल के दिन बाहर से कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम खुद, अपना परिवार इतना कैपेबल हो कि हम बाहर के लोगों की भी मदद कर पाएं उसी झील से जो हम अभी अपने परिवार के सदस्यों की कर पा रहे हैं। अभी तक जो है, जैसे आप लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अभी तक कितने जो नवोदय विद्यालय से पास आउट हो चुके हैं छात्र, कितने लोगों को आपने सहायता प्रदान की? अभी तो देखिए हमारा ये जो एसोसिएशन है अभी फरवरी 2025 में ही रजिस्टर हुआ है। इससे पहले जो छात्र हम लोग रहे हैं ऐसी छोटी मोटी, मतलब किसी रजिस्टर टाइप से, ये हमारा पहला है। हमारी एक विंग है उन्नयन, तो उन्नयन में हम लोग मेनली हमारा है जो कोई भी ऐसा नवोदय परिवार है जिसके बच्चों की करियर काउंसलिंग के लिए और इस तरह से हम लोग हेल्प करते हैं। फाइनेंशियल हेल्प हो गया, चाहे करियर के लिए हम लोग हेल्प अभी कर रहे हैं। और इससे पहले हम लोग छोटी मोटी हेल्प की है। रजिस्टर्ड जो अभी तक हमारा एसोसिएशन है उसमें ये पहली सहायता है इस तरह की जो हम बड़े लेवल पे कर पा रहे हैं। अच्छा जी। हाँ जी। इससे पहले एक हमारे नवोदय संस्था ने, इससे पहले एक राजस्थान में भी एक स्टूडेंट की मतलब मृत्यु हुई थी, उसके लिए भी काम करा, तो वो उनके साथ भी हम लोग थे। वो वहाँ की संस्था है, तो नवोदय हर स्टेट में में ऐसी नवोदय की संस्था काम कर रही है। इसी प्रकार से हर जो भी जिस स्टेट में जो भी नवोदय हैं हर स्टेट के, तो इसी प्रकार से हर संस्था बना के वो काम कर रहे हैं जहाँ पे भी नवोदय की। तो इस प्रकार से राजस्थान में भी एक स्टूडेंट की डेथ हो गई थी, तो वहाँ पे भी सभी नवोदय ने मिलकर काफी बड़ा कलेक्शन करके उसके परिवार को दिया है। सेम इसी प्रकार से, तो वही हम भी कर रहे हैं। और हमारे साथ अभी अच्छा, आप राजस्थान से सर? तो कैसा लग रहा है सर यहाँ पे इस प्रकार की हेल्प करने के लिए आप पहुंचे हैं उत्तराखंड में, और देख पा रहे होंगे बहुत ये जो परिवार है 2013 से और 2025 तक इन्होंने अपने 3 बच्चे असमय, जो काल कलवित बोलते हैं जिसको, ऐसे गंवा दिए। और आप यहाँ पे हेल्प करने के लिए इतनी दूर राजस्थान से यहाँ पे पहुंचे हैं, तो सबसे पहले तो हम पहाड़ी हैं और पहाड़ में आपका स्वागत है। और ऐसे देवभूमि में इस प्रकार का आप काम कर रहे हैं, तो इसके लिए तो सबसे पहले आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप यहाँ? नमस्कार, मेरा नाम सतवीर है और मैं जेनवी चूरू राजस्थान से हूँ। पिछले 6 साल से मैं देहरादून में रहता हूँ यहाँ पे। और जब 4-5 साल पहले हम सब लोग मिले थे तो हमारा स्टार्टिंग में तो ऐसे ही एक दूसरे मिलना जुलना हुआ, एक दूसरे की हेल्प हुई। उसके बाद हम लोगों ने एक जो ये हमारा संगठन बनाया, मैं उसमें एज ए मेंबर काम करता हूँ। फिर अभी पिछले नवंबर में मेरा एक बैचमेट है जो अभी BHU में पढ़ाई कर रहा था, तो उसकी एक बाइक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। तो फिर हमारे स्कूल ने और बाकी ऑल इंडिया के जितने भी नवोदय हैं सब ने मिलके हमने एक फंड कलेक्ट किया था उसकी फैमिली के लिए। क्योंकि अभी ऑल इंडिया में लगभग 665 के आसपास नवोदय है, वहाँ से अभी तक लगभग 15 लाख नवोदय पढ़ चुके हैं जो है। तो वो एक राशि हमने कलेक्ट करके वहाँ पे दी थी। उसको देखा तो उसके बाद जब हमें ये सूचना मिली भाई की, तो ये चीजें यहाँ से इन्होंने देखा कि जब सब लोग कर रहे हैं, वैसे तो हमारा जो संगठन बना था ये एक दूसरे की हेल्प के लिए। अच्छा। लेकिन जब उसको देखा तो हमारे अंदर जो है जिज्ञासा बढ़ी कि हमें बढ़ चढ़ के इसमें भाग लेना चाहिए। तो बस उसी के लिए हम सब लोग यहाँ पे आए हैं आज। चलो, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे राजस्थान से आप पहुंचे हैं। मेरा अंतिम सवाल ये रहेगा सर, आप यहाँ पे पहुंचे हैं, उपेंद्र जो जिसको कि हम उपी भी बोलते थे,
यहाँ पे पहुंचे हैं आप उनकी मदद करने के लिए, परिवार की मदद करने के लिए। तो आज कितनी मदद कर रहे हैं आप यहाँ? देखो अभी तक जो हमारे सभी नवोदन के जो सबने एकता दिखा के जो भी फंड उन्होंने कलेक्शन किया है, अभी फिलहाल हमको परिवार को 2 लाख कितना है उसका 2,30,000 का भी चेक हम परिवार को दे रहे हैं। और बाकी नेक्स्ट एक चेक और इनको आएगा जो कि 20,000 के आसपास अभी हमें दिया, हम उनको देंगे। और नेक्स्ट जो हमारी हमने और हेल्प करी है, इसमें हमारे एक भाई हैं जो कि नवोदय हैं जवाहर नवोदय के बैच के अरुण भाई, उन्होंने इनके दोनों बच्चों की पढ़ाई का जो है स्पॉन्सर किया है पूरा 12वीं तक का, बड़े बेटे का। और जो दूसरे बेटे का जो है वो जवाहर नवोदय विद्यालय झज्जर के हैं 1997 बैच के रवि भाई, उन्होंने चिन्नी छोटे भाई के छोटे बच्चे का स्पॉन्सर किया है पूरी पढ़ाई का। नेक्स्ट हमारी जो इनकी उपेंद्र भाई की जो बहन है उसकी पढ़ाई का हमारी एक दीदी हमारी 97 बैच की अंबिका दीदी, उनने इनकी पढ़ाई का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। वही हमारे जो प्रभात भाई हैं नवप्रभात भाई, इन्होंने 1 साल का पूरा कंप्यूटर कोर्स इनकी बहन के लिए फ्री कराया जो कि अपने इंस्टीट्यूट में ही इनको फ्री की वो देंगे। उसके अलावा हमारे प्रधान जी ने बताया कि जैसे कि इनकी वाइफ के लिए उन्होंने बात करी है नवोदय विद्यालय में, और अभी हमारी टीम भी जाएगी नवोदय विद्यालय में प्रिंसिपल साहब से मिलने के लिए। तो हमसे जितना एफर्ट हो सके हम करेंगे कि उनकी यहाँ पे जॉब की बात हो पाए। और आगे आने वाले टाइम में भी इस परिवार के साथ हम ऐसे ही बने हुए हैं, जिस प्रकार से भी हमारी हमसे मदद हो पाई हम करेंगे। और ये मदद हमारी इस परिवार तक ही नहीं है, हमारे नवोदन परिवार जो कि हमारा भी संगठन अभी बना हुआ ही है, तो हमारी अप्रोच इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी संस्थाओं से मिलकर इसकी अप्रोच को बढ़ाएं। जिस प्रकार से अप्रोच बढ़ेगी उस प्रकार से हमारी मदद अंदर से लेकर बाहर के लिए भी बढ़ेगी, उसमें हम बाहर के लोगों की मदद कर पाएंगे। लेकिन अभी हम अपने बातों को बाहर तक इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि हमारे पास इतना फंड नहीं है, इतनी संस्थाओं से हम जुड़े नहीं है। अभी हमारी ये संस्था केवल अपने नवोदन भाई बहनों के ही बलबूते पे चल रहा है, उनके ही सहयोग से चल रहा है। कल को अगर कोई और संगठन हमारे हेल्प के लिए आता है, हमारे साथ जुड़ता है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम बाहर के लोगों की भी मदद कर पाएं। तो और अभी हम हमारे ज्यादा यही कोशिश है कि यही नवोदन यही परिवार नहीं और भी जो पीड़ित परिवार है उनकी हम मदद कर सके किसी भी सरकार उससे। और जो हमारे संगठन का जो मेन मुद्दा है इस टाइम पे, जो भी नवोदन हमारे स्कूल से पढ़ के निकलते हैं उसमें जो मेधावी छात्र हैं, जो ये नवोदय एक्चुअली भाई गरीब परिवार से हर बंदा बिलोंग करता है, इतना माँ बाप नहीं कर पाते हैं, तो जो मेधावी छात्र हैं जो कि अच्छी परसेंटेज लेकर आते हैं और बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन परिवार के गरीबी के चलते वो लोग नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनकी हमारा संगठन का एक वो है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं, उनको आगे पढ़ाने के लिए स्पोर्ट्स में हो, पढ़ाई से हो, उनके कैरियर के लिए हो। उसके बाद हमारा ब्लड बैंक से भी हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन करा हुआ है, कहीं किसी भी जगह पे किसी भी नवोदन को हॉस्पिटल में अगर ब्लड की जरूरत पड़ती है तो तुरंत उसको ब्लड प्रोवाइड कराया जाता है किसी भी जगह पे। उसके बाद हमारे संस्था के हमारे स्कूल के जितने भी नवोदन छात्र बड़ी बड़ी पोस्टों पे है, हर विभाग में है, तो जो भी छात्र को किसी प्रकार से मदद चाहिए तो हम तुरंत इसको सर्कुलेट करते हैं ग्रुप में, और उस छात्र को चाहे इसी स्टेट में हो चाहे अदर स्टेट में हो, एज ए नवोदन उसको पूरी हेल्प मिलती है। और 2001 से आप पास आउट हैं, तो कैसे आप कांटेक्ट करते हैं? क्योंकि मैं देखता रहा हूँ जैसे हम भी पढ़ते थे कभी, तो आज की डेट में तो हमारे दोस्त मिलते हैं नहीं जो कॉलेज में पढ़ते थे, तो कैसे कांटेक्ट हो जाता है उनसे? देखो आजकल सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी पावर है किसी को किससे मिलाने के लिए। ये सोशल मीडिया एक ऐसा जरिया है जो कि हर एक को मिला रहा है आपस में, और इसके जरिए हम लोग एक दूसरे से मिले, और मिलने के बाद मेरा आपसे कांटेक्ट हुआ, आपका 4 से कांटेक्ट है, ये कांटेक्ट ऐसे आपने बढ़ते गए और इस प्रकार से ये एक ब्रॉड हमारा बन गया है, एक बड़ा ग्रुप बन गया है सभी का। उसके बाद हमने अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में कांटेक्ट करा, इसी प्रकार से सारे इससे स्टेट का कांटेक्ट अदर स्टेट से हुआ, और इस प्रकार से एलएमआई बढ़ती गई। अच्छा, पूरे ऑल इंडिया में जो नवोदय विद्यालयों की अगर मैं बात करूं तो कितने नवोदय विद्यालय होंगे? 600 कुछ नवोदय। अभी आपका जो संगठन चल रहा है तो इसमें कितने नवोदय विद्यालयों से आप संपर्क कर पा रहे हैं? हमारे उत्तराखंड में अभी 13 नवोदय हैं। 13 तो हमारे 13 नवोदय से हमारे कांटेक्ट है, और 13 नवोदय के ही छात्र जो पूर्व छात्र हैं इससे हमारे संगठन में मतलब एज मेंबर ऑल इंडिया बेसिस पे है। अभी हमारा जो संगठन है वो स्टेट लेवल संगठन है जिसमें 13 नवोदय के एलुमनीज हैं, 13 डिस्ट्रिक्ट है क्योंकि। और हम ऑल इंडिया बेसिस पे हर जगह हर नवोदय मतलब ऑल इंडिया में आप कहीं भी चले जाइए किसी भी तरीके की हेल्प होगी, अब लाइक एजुकेशन हेल्प, मेडिकल हेल्प, या फिर आप जॉब सर्चिंग हेल्प होती है, तो हम इस तरीके की चीज़ों को बना के अपने एलुमनीज के लिए आगे काम करेंगे और आगे मतलब इसी तरीके से करते हैं। किसी को मेडिकल हेल्प चाहिए होती है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी नवोदयन किसी दूसरे नवोदयन की हेल्प करने के लिए कभी भी रुकता है या हिचकिचाएगा। किसी भी सेक्टर में आप टॉप मोस्ट सेक्टर से लेके लोएस्ट सेक्टर को देख लीजिए, हर जगह हमारे नवोदयंस हैं और सबका स्पिरिट एक ही होता है, चाहे वो गुजरात का है या नॉर्थ ईस्ट का है या केरला का है या जम्मू कश्मीर का है। जी, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मैं इस समय उपेंद्र के मकान में मौजूद हूं, और ये तमाम जो छात्र हैं ये नवोदय विद्यालय से पास आउट हुए हैं। तो इनके मन में आया क्योंकि ये बिजनेस करते हैं
और मन में आया कि एक ऐसा संगठन बनाते हैं जो नवोदय विद्यालय से पास आउट करके जो गए हैं, उन्होंने एक संगठन बनाया और वो इस प्रकार की हेल्प करते हैं जो नवोदय विद्यालय से पास आउट हो चुके हैं। अगर उन पर कुछ मुसीबत आती है या उनको कुछ हेल्प की जरूरत होती है तो ये छात्र जो नवोदय विद्यालय से देख पा रहे होंगे, ये छात्र उनकी मदद के लिए आगे आते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा कदम इन छात्रों ने यहाँ पे उठाया है और बधाई के पात्र हैं। और इस प्रकार की अगर शिक्षा हर स्कूलों में अगर दी जाए तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा ये कार्य माना जाएगा। मेरे साथ यहाँ पे उपेंद्र की मम्मी है? उपेंद्र नवोदय विद्यालय में पढ़ू छो है, बड़ा दुख का साथ हम तभी कौन पढ़ू अच्छू खासो जो 3 बच्चा अपन गवे ना। आज इतने का दोस्त आया आप ही मदद कर लोग। अब देखिए 3 बच्चे, मैं कह रहा हूं 2013 में एक बच्चा केदारनाथ आपदा में असमय काल कलवित हुआ। उसके बाद 2024 में दूसरा बच्चा आपदा की भेंट चढ़ा और उसके बाद तीसरा बच्चा 2025 में वो भी असमय काल कलवित हो गया। तो इस दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई दर्द है तो वो पुत्र शोक है और ये माता 3 बच्चों का पुत्र शोक यहां पे झेल रही है। तो कुछ कह भी नहीं पा रही, शब्द नहीं है। मैं कह रहा हूं सबसे बड़ा शोक अगर कोई है तो पुत्र शोक है। अब हम क्या क्या कहें, इनके जो पापा हैं उनसे बात करेंगे। बेजी हम यहाँ लोग उपेंद्र दगड़े छा तो जो उनका मदद करिए आप। अब अभी का नाशन बल राहुल नाशन जो भी वो ये तो हम हो पाए कि एक सुदामा के घर पे भगवान आ रखे हैं, जो भी मदद होगी वो अपने तरफ से कर रहे हैं। तो देखिए जहां तक मेरा मानना है कि ये जो लोग हैं, ये जो छात्र हैं, ये बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। भलाई रिपोर्टिंग हम कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन उपेंद्र की माता के और उनके पिताजी के आंसू देख करके हमारे आंसू भी कहीं आ न जाएं यहाँ पे, क्योंकि उपेंद्र एक बहुत अच्छा खिलाड़ी भी था, बहुत अच्छा वो लड़का भी था और बहुत होनहार था। लेकिन क्या करें, ईश्वर की यही मर्जी रही होगी। अब उसके सामने तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, सब गौण है। तो भाई सब अंत में क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा परिवार से, माता पिता से, कि हम एज ए आपके बच्चे यहाँ पे आए हैं, हमारा संगठन जरूर लेंगे। हम आपको एक माता पिता के नाते इस घर पे आए हैं मदद के लिए, और हम ये विश्वास दिलाते हैं कि आगे भी हम आप लोगों के परिवार से इस प्रकार से जुड़े रहेंगे और हर प्रकार से मदद के लिए हम तत्पर रहेंगे। बस आप हमसे बिना हिचकिचाए किसी भी समय किसी भी मदद के लिए जरूर पुकारना, ये बात करना। ऐसा मत सोचना कि हम अभी आ गए, हम अपनी काम पूरा करके, हमारा एक काम नहीं है, ये एक हमारी जिम्मेदारी है और हम इससे हमें जुड़े रहेंगे, जिसके लिए आप भी हमसे जुड़े रहिए। और किसी प्रकार की समस्या अगर होती है तो आप हमसे जरूर कांटेक्ट करिए, हम हमेशा आपके लिए तैयार हैं। तो मैंने पहले भी बताया कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। हिम्मत बुलंद है अपनी, पत्थर सी जान रखते हैं, कदमों तले जमी तो क्या हम आसमान रखते हैं। गिरते हूं को उठाने के लिए, तू जी दिल जमाने के लिए। आप लोगों के लिए बहुत बहुत बधाई हो। आप इसी प्रकार से जो है सामाजिक जो क्षेत्र है उसमें काम करते रहे। प्रधान है ग्राम सभा बणसू के सुबोध राणा जी हमारे साथ मौजूद हैं। राणा जी, ये लोग आए हैं, उपेंद्र वहां पे पढ़ता था और उसके ये सहपाठी हैं और इन्होंने अपना एक संगठन बनाया कि जो भी पास आउट होता है, अगर उस पे भविष्य में कभी कोई अगर दिक्कत आ जाए, परेशानी आ जाए, या आर्थिक तंगी से वो जूझ रहा हो, या स्वास्थ्य सुविधाएं उसको चाहिए, तो इस प्रकार से इन छात्रों ने एक संगठन बनाया। कैसा देखते हैं आप? सबसे पहले जाग पहाड़ी न्यूज का मैं अपनी ग्राम पंचायत में स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत आभार, आप हमारी ग्राम पंचायत में आए। बहुत अच्छा लगा आज इनकी जो पहल है, उस पहल को देख के ऐसा लगा आज कि कहीं ना कहीं जो शिक्षा है उसका जो महत्व है, इन लोगों ने साबित किया है कि अच्छी शिक्षा जो है कभी व्यर्थ नहीं जाती है।
जवाहर नवोदय विद्यालय पहले से ही शिक्षा का हब रहा है और इन्होंने जो है अपने जो 13 जनपद है, हमारे 13 जनपदों में 13 विद्यालय हैं उत्तराखंड में, और इन्होंने आपसी कंट्रीब्यूशन अपने सोर्स ऑफ इनकम से कंट्रीब्यूट करके किसी परिवार को मदद करना है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी पहल है। मैं आप लोगों का भी आभार व्यक्त करता हूँ जो आप लोगों ने इतनी अच्छी पहल की अपने स्तर से, और समय समय पे आप लोग ऐसा इस प्रकार के जो सामाजिक कार्य हैं वो करते हुए आ रहे हैं। इसके लिए मैं आपका आजन्म आभारी रहूंगा। और आगे भी उन्होंने आश्वस्त किया है कि किसी भी प्रकार से इस परिवार को कभी भी कोई मदद की आवश्यकता हो तो जरूर आप हमें बताइए, और वो व्यवस्था हम करेंगे। आने वाले समय में किसी प्रकार की कोई संकट की स्थिति परिवार पे आती है तो हम हमेशा परिवार के साथ खड़े रहेंगे। ये आश्वासन उन्होंने दिया है। शिक्षा से लेके आपके अन्य जो भी कार्यक्रम होते हैं, सभी कार्यक्रम में हम जो है इस परिवार को पूरी मदद करेंगे, आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से, जिस प्रकार से भी हमें लगेगा हमें मदद करनी है, हम मदद करेंगे। मुझे बहुत अच्छी पहल लगी। मैंने भी स्वयं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रधानाचार्य से मिलकर बात करी है कि इनको जो है जवाहर नवोदय विद्यालय में रखा जाए, और हमने जो है 3 सोनारी जो जमीन डोनेट कर रखी है, कहीं ना कहीं उसका फायदा हमको मिले। मैं स्वयं मुख्यमंत्री जी को मिलकर आया हूँ, मैंने उनको भी ज्ञापन दिया है, और प्रधानाचार्य जी ने मुझे आश्वस्त किया है कि फरवरी एंड या मार्च फर्स्ट वीक में इनको जो है वहाँ पे हम रखेंगे। ये उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है साल जी। कल ये लोग हमारे जो एनजीओ एक कहूँगा मैं जो संगठन है इन छात्रों का, जवाहर नवोदय विद्यालय से आए हैं, तमाम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, और इधर हमारे उत्तराखंड से के बाहर से भी आए हुए हैं। तो कल इनका मुझे कॉल आया शाम को। मेरे छोटे भाई मनोज राणा जी भी जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़े हुए हैं, और मैंने उनको कल शाम को फ़ोन किया। इनका रहने खाने की जो व्यवस्था है वो होटल नमामि गंगे उनका अपना होटल है, नमामि केदारा रिजॉर्ट है उनका। तो उस नमामि केदारा रिजॉर्ट में कल रात को ही रुके थे। उनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है, और उन्होंने एकदम से एक्सेप्ट किया कि भाई साहब इन लोगों की जो व्यवस्था है मैं अपने रिजॉर्ट में करवाऊंगा, और मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ अपना अमूल्य इस सहयोग के लिए। और मैं आशा उम्मीद करता हूँ आगे भी वो इसी प्रकार से हमको सहयोग करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।